इस पॉडकास्ट पे आप ईगो नहीं देखोगे। इस पॉडकास्ट में अगर मैंने चाटा खाया है रास्ते में तो आपको पता लगेगा, अगर मैं लुटा हूँ रास्ते में तो आपको पता चलेगा। ये जो इसकी लास्ट वीडियो आपने देखी थी ना, जिसमें ये सो रहा था जमीन पे सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए, वो भी इसने अच्छा दिखाया है सो दैट ही कैन मोटिवेट यू। हम तीनों को देख के ना लोग बोलते थे तू मार्केटिंग से, विशाल को तो मार्केटिंग, तू घर जाने वाला भाई, तेरा तो कुछ नहीं हो रहा। बट यहाँ पे आके 3 महीने में बंदा पतला। बेसिकली हाउसिंग क्राइसिस हमेशा से था। जो डिसीजन आप ले रहे हो ना, उसको अगर आप दिल से लोगे ना, तो यहाँ पे अगर चीजें खराब होंगी ना, तो आप यहाँ पे रुकोगे, भागोगे नहीं। मैंने देखा है बहुत लोगों को भागते हुए। इसलिए महीने में 4 दिन सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्रो। मैं यहाँ पे जनरल स्टोर जाता हूँ ना, मैं टोमेटो केचप नहीं खरीद सकता क्योंकि कुछ सेंट्स होते हैं मेरे पॉकेट में। फाइनली 1 साल बाद मैं इनको इस टेबल पे ला पाया हूँ ताकि मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज ऐसा बंदा ढूंढ के लाया कि लोग सोचते हैं ना कि भाई हम बाहर चले जाएंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके, कहीं भी इनटू जेड, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा सब कुछ ना एकदम काम हो जाएगा, जाएंगे, जॉब लग जाएगी, पैसा ही पैसा, ये वो। तो आज सारी रियलिटी हम यहाँ पे खोलने वाले हैं कि स्ट्रगल असली में क्या होती है, कि वीजा पाने के लिए जो चाहत होती है ना, जो मैंने भैया के मुझे सुना है कि भाई हाँ जो चाहत होनी चाहिए वीजा पाने के लिए, वो सारी स्टोरी आज हम बताएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो जो लोग आयरलैंड आने की सोच रहे हैं, कहीं भी फॉरेन जाने की सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाली है। तो सबसे पहले श्रेय भाई, हम उल्टी वीडियो शुरू करेंगे आज। पहले बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा लाइफ में? बहुत मजा आ रहा है। I mean, like you always look back and see, compare yourself. लास्ट ईयर जहाँ पे था या लास्ट ईयर जहाँ था, या बिफोर कोविड या ड्यूरिंग कोविड जहाँ था, वहाँ से चीजें अच्छी आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनके अंदर यही होती है कि यार और अच्छी क्यों नहीं हो रही और जल्दी क्यों नहीं हो रही। वो तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो कि भाई मेरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं, टचवुड मेरा साथ भी इतना अच्छा सब कुछ होता जा रहा है, मतलब प्रोसेस है मेरी नजरों में। ठीक है, तो मेरे मन में अरे कल को ये भी होना, ये भी, तो भाई थोड़ा सब्र तो रहता ही, तो वो तो हमारे मन की थिंकिंग है। प्लस ये बताओ मेरे साथ कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। I mean, I keep telling this to all my workmates, मैंने देखो भी बताया ये, and all our friend circle as well, कि भाई मतलब 10 साल में all I used to do was बाहर से खाना खा रहे हैं। सबसे ज्यादा सुख हिमांशु के साथ रह के ये हो रहा है कि जो अपने लिए बना रहे हैं मेरे लिए भी बना रहा है। बट या मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं इंडिया में इस ये बात जानकर, एंड तो मजा बहुत आ रहा है। हाँ, तो चलो अभी प्रेजेंट की बातें कर ली, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा बता दो कि कब यहाँ पे आए, इंडिया में क्या करते थे, आने का डिसीजन क्यों लिया आपने यहाँ पे आने? तो बेसिकली ये सब शुरू हुआ कीड़ा जब आपको लगेगा। बेसिकली कीड़ा जब तक नहीं लगेगा आपको, तो ना तो वीजा होगा, ना आयरलैंड आओगे, ना इंडिया से बाहर नहीं आओगे अगर आपको कीड़ा नहीं होगा। कीड़ा इन द सेंस? कीड़ा एज एन लाइक कि मतलब वो कुछ कर जाऊंगा यार, लाइक मेरे को करना है, मैं ये नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। ये चीज हो रही थी मेरे साथ। बट वहां पे भी तो ऑप्शन होंगे ना? हाँ, ऑप्शंस हैं, बट आप ये भी देखते हो ना कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मतलब इकोनॉमिक टर्म में समझाया जाए कि अगर इस चीज को पाने के लिए अगर मैं ये खो रहा हूं तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैंने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोया है वो है दिल्ली के पोल्यूशन, ज्यादा लोग, 9 to 5 is never 9 to, or also 9 to 5 is not 9 to 5, and I think this chord will struck with everyone that is working in India and thinking of leaving it and coming. ये तो मेरे साथ भी था। मैं मतलब गाजियाबाद से नोएडा जाता था, ग्रेटर नोएडा, जो कि 50 किलोमीटर अराउंड, और 1.5-2 घंटे लगते थे मैं पहुंच, और वहां जाके फिर हम 9 बजे जाते थे, कभी रात को 7 बजे 8 बजे छुट्टी होती थी। तो वर्क कल्चर तो देखो यहाँ का बहुत अच्छा। बट मैं वापस जाऊंगा उस क्वेश्चन पे, ये शुरू कहां से हुआ? कीड़ा शुरू हुआ 2006 में, जब मेरा एक सीनियर यहाँ कॉवेंट्री पढ़ने आया। उस जमाने में याहू मैसेंजर हुआ करते थे, आई डोंट नो वेदर मोस्ट पीपल नो दिस और नॉट। चैट रूम होते थे, वेब कैम्स होते थे, ओल्ड एरा। तो मैं उससे बहुत चैट करता था एंड इट वाज वेरी कूल, लाइक इन फेयरनेस। वो बोलता था भाई, ऐसा भी नहीं कि वो मुझे कुछ दिखा रहा था जैसे यहाँ पे आजकल लोग दिखाते हैं। व्हाट एक्चुअली लुक्ड कूल टू मी पर्सनली वाज जब उसने मुझे बातों में बोला, ब्रो मैं यहाँ पे जनरल स्टोर जाता हूँ ना, मैं एक टोमेटो केचप नहीं खरीद सकता क्योंकि कुछ सेंट्स होते हैं मेरे पॉकेट में। एंड मेरे को वो बात इतनी घर कर गई क्योंकि तब मैं 12th में था। बट वो काम वाम तो कर रहे होंगे, कुछ पढ़ने आया था भाई, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए, लाइक वो आई मीन लाइक ही इज वेल सेटल्ड राइट नाउ, ही इज गॉट अ ब्रिटिश पासपोर्ट, he's bought a house in Canada, he's well settled, because we are now talking what, almost 20 years ago. So yeah, he also guided me. But
2013 में जब मैंने मास्टर्स खत्म करी एंड उसके बाद मैंने बोला ओके नाउ वी आर आउट इन द मार्केट, नौकरी करते हैं। 13-14 मैंने नौकरी करी, करते करते सेम सिचुएशन, ही गाइडेड मी, आई विल नॉट टेक हिज नेम राइट नाउ बिकॉज आई हैवंट टोल्ड हिम दैट आई एम डूइंग दिस, सो ही गाइडेड मी एंड ही वाज लाइक प्लीज बात कर पेरेंट्स से, एंड नो ही न्यू माय फैमिली, माय डैड इज वेरी चिल, मम्मी स्कूल टीचर है, सो प्रिंसिपल्स एंड कंजर्वेटिव, एंड आई एम द ओनली सन, जस्ट फॉर द ऑडियंस, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि जाएगा कहाँ, एंड आई हैड टू सिट देम डाउन on the 24th of July 2014, I know that date so clear even today. मैंने बोला कि मेरे को 2.5 घंटे लगते हैं जाने में गुड़गांव पश्चिम विहार से, आने में 2.5 घंटे, या चलो 2 घंटे लगा लो, अगर मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो भी इट्स द सेम, 32 किलोमीटर्स आई कवर्ड इन 2 hours 50. तो मैंने ये बोला, उसने बोला इन्फॉर्म देम दिस वे, आई एम ट्रैवलिंग 4 hours a day, realistically more, but 4 hours a day, that's 20 hours a week, easy, 5 and 12 hour a day. You can actually say 100 hours a month. तो मैंने उनको ये बोला कि मैं बेसिकली महीने में 4 दिन सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्लीज मुझे जाने दो, इट्स अबाउट 1 year ऑफ ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद उस जमाने में 1 साल का वर्क सर्च वीजा मिलता था, आज की डेट में 2 साल है, सो वो बातें आएंगी बात मुश्किल है कि वीजा और उस जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, आप कैसे काटते हो, कैसे अपना माइंड सेट प्रिपेयर करते हो, बट अगर आपको ऑफेंस ना हो तो आप जो 20 घंटे 12 घंटे दिन के दे रहे थे गुड़गांव जाना, ऑफिस जाना, तो सैलरी अगर बता सको कि क्या मिलती, उस जमाने में मेरे को मिलती थी 3 लाख LPCA, 25,000 रुपए के लिए अपने दिन के 12 घंटे वेस्ट कर रहे थे, मेरी नजरों में वेस्ट है वो, ठीक है, क्यों है उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप आते हो और अपना वीजा गलती से भी सिक्योर, गलती से क्यों अपनी किस्मत से सिक्योर कर लेते हो या पार्ट टाइम भी करते हो, तो आपको 1200 रुपए दिन के मिलते हो, घंटे के मिलते हैं भाई, तो ये एक बहुत छोटा फैक्टर है। चलो गुड़गांव से निकल के आते हैं, फिर यहाँ आना हुआ आपका, तो उस टाइम क्या क्या स्ट्रगल होते थे, मतलब जैसे आज के टाइम पे अकोमोडेशन सबसे बड़ा स्ट्रगल है, तो उस टाइम तो शायद नहीं होगा, मुझे तो नॉलेज नहीं है, भैया से पूछेंगे, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होती थी, मतलब प्रोसेस नहीं बताना कि क्या क्या कुछ हट, मतलब आज के जमाने में क्या चेंजेस आ गए और उस टाइम क्या चेंजेस थे 2013 में। आई थिंक यही बात कीड़े पे आ जाती है कि अगर आप आ रहे हो ना प्लीज, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये सोच के आना कि आपको इस डिसीजन से प्यार है या नहीं, एंड आई एम बीइंग वेरी, आई एम अ रोमांटिक, आई नो मैं बात करता हूँ इस बारे में, बट जो डिसीजन आप ले रहे हो ना उसको अगर आप दिल से लोगे ना, तो यहाँ पे अगर चीजें खराब होंगी ना तो आप यहाँ पे रुकोगे, भागोगे नहीं। मैंने देखा है बहुत लोगों को भागते हुए, एंड बिकॉज उनके पास ऑप्शंस भी थे, घर पे भी दे वर रिच एंड दे लेफ्ट, ऑप्शन तो सबके पास है, लाइक मैं अपनी बताऊं, कभी कभी मन में हर पॉडकास्ट में बोलता हूं, आपका क्या होता है जब भी आप आते हो 3 महीने आपको बहुत अच्छा लगता है, भाई ये सड़कें, ये वेदर, ये सवाल, मतलब रेनबोज, उसके बाद फिर आपकी जो थोड़ी पार्ट टाइम लग जाती है तो आपके 2 महीने भी कट जाते हैं, जैसा मेरा मानना है, लेकिन 6 महीने बाद जो यहाँ पे जो ये मेंटल खराब होता है ना कि भाई अरे यार इंडिया में 25 मिल तो रहे थे, यहाँ क्यों ये सब कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा ना, अब आगे बात करेंगे भी और भी, बट मेरी नज़रों में ये सब फैक्टर है कि आपको ना थोड़ा मजबूत मन से भी रहना है, अगर आपके पास इंडिया में कुछ है तो बेहतरीन है, बट मेरे जैसे लोगों के लिए जो जिनके पास मतलब नौकरी के नाम पे सिर्फ 25,000 या 20,000 रुपए है, तो भाई वापस जाने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। यही बात मैं बोलूंगा, टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड फर्दर मोर, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर डिसीजन, जब तुमने बोला ना कि हाँ होता है, सबके ही होते हैं घर पे, तो दिस इज वेयर आई वुड बिकम लाइक शाहरुख खान फ्रॉम मैं हूं ना, सबके नहीं होते, ठीक है, तो आई वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि माँ ने 2 साल से साड़ी नहीं खरीदी, यू नो व्हाट आई मीन, 3 इडियट्स का शर्मन जोशी, एंड आई वाज थिंकिंग यहाँ आके लोग पैसे खर्च करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पॉसिबल नहीं है, आप सोच नहीं सकते हो। उस जमाने में एजुकेशन बॉन्ड होता था 7,000 यूरो का, जो हमें लेके आना पड़ता था, हाँ वो लेके आना पड़ता था, अब नहीं, अब बस हमें दिखाना, अब बस दिखाना है, हाँ, बट अगर आपके पापा बिजनेस में हैं, फॉर एग्जांपल कई बिजनेसमैन इंडिया में, दिल्ली में खास करके जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके पेरेंट्स के मतलब मम्मी का होगा बट फादर का करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है, एंड अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो करंट अकाउंट इज नॉट वैलिड, बिजनेस अकाउंट इज नॉट वैलिड अब भी, हाँ, तो ये मेरे को आइडिया होना चाहिए, ये मेरे को भी आइडिया, तो एक देखो हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो अगर आपके घर में बिजनेस है कुछ है तो अब के रूल शायद चेंज हो गए, हमें नहीं पता, बट 2013 में ऐसा 10 साल पहले की बात है, हाँ 10 साल पहले की, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, एंड उस केस में भी ये था कि 7,000 यूरो आपको बोला जाता था कि 1 साल का खर्चा है सर, एंड वो 1 साल का खर्चा बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि वो 7,000 यूरो मेरे दोनों सेमेस्टर्स जो होते हैं, 1 साल का कोर्स होता है जिसमें 4-4 महीने के सेमेस्टर होते हैं, 8 महीने और 4 महीने का डिसर्टेशन होता है, मेरे पहले 8 महीने में वो 7,000 खर्च हो गए थे,
ऑन एन एवरेज, क्योंकि रेंट हम लोग दे रहे थे फॉर एग्जांपल 400-450 एंड वी वर शेयरिंग द बेड 450 शेयरिंग, वो तो अराउंड अब आज भी 550 मतलब 550-600 चल रहा है। हाँ, around दिक्कत कितनी आएगी ढूंढने में? एक्चुअली मैं बहुत लकी था। उस टाइम ये मतलब हाउसेस क्राइसिस चल रहा था उस टाइम? नहीं, बेसिकली हाउसिंग क्राइसिस हमेशा से था। ओके। क्योंकि मैंने नहीं फेस किया तो मैं नहीं जानता उस बारे में, बट हाउसिंग क्राइसिस मैंने अभी रिसेंट पास में तेरे साथ ही फेस किया है, तो सब करा देते हैं। मतलब भगवान जी ना सबको आपको दिखाएंगे हर चीज, जरूरी नहीं है कि आप आज ही देखोगे या 10 साल बाद देखोगे। जो चीज मैं अभी 10 साल में देख रहा हूँ वो शायद आप पहले दिन देख लो आयरलैंड आके। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है यहाँ पे। सबके लाइफ अलग है, सबके मतलब किस्मत अलग है, Exactly. तो वो अलग है। मतलब हम आपको सिर्फ ये ज्ञान दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बट होता है ना यहाँ के खुद देखो यार। अब मैंने बोल दिया कि मार्केटिंग में जॉब नहीं है, तो मेरी बात क्यों माननी भाई? मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ जो कि सच नहीं है। 2014 का स्टैट्स अगर मैं बताता हूँ आपको, 12,000 इंडियंस आए थे। आज के डेट में 50,000 आते हैं ऑन एन एवरेज। इजीली 30-40 तो आते ही हैं। और लास्ट ईयर 32,000 क्रिटिकल स्किल वीजा भी लगे हैं। हाँ, तो नंबर्स है ये। 2014 में जो बैच में आए थे, सितंबर बैच में, उस समय द मार्केट वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम 2008 क्रैश एंड इट वाज बैड। मतलब घर तुम्हें मिल जाएगा, आज जैसे कहावत है ना, नौकरी मिल जाती है घर नहीं मिलता यहाँ पे। वहां पे उस समय नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि नोबडी वाज प्रॉफिट मेकिंग, मोस्ट ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम द ब्लू चिप कंपनीज। बट वो तुम्हारे को क्यों नौकरी देंगी? क्योंकि ना तुम्हारे पास वीजा है, उनको स्पॉन्सर करना है, एंड ना तुम वहां तक पहुंच सकते हो। एज इन लाइक अगेन किस्मत की बात है। अब आते हैं किस्मत पे। 6 सितंबर को मेरी कंपनी ने मुझे रिलीज किया 2014 की। नोटिस पीरियड पूरा सर्व किया, हैंड ओवर हो गया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद? नहीं, पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले इंडिया में। ओह हाँ, तो 17 सितंबर को 11 सितंबर को मेरे को मैसेज आया डीबीएस से कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फीस। उस टाइम दिक्कत आती थी वैसे? मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमारा एक ही बैंक होता था मुंबई में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दैट वाज डूइंग फॉरेक्स, एंड सैटरडे को फॉरेक्स बंद होता है। एंड हमारे यहाँ से दिल्ली का जो भी बैंक हो, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, मेरा एचडीएफसी में था अकाउंट एट द टाइम, बट मैंने कुछ नहीं किया था। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्सिस। उन्होंने यहाँ से फॉरेक्स भेजा डीबीएस को, बट वो गया पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड। जब तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड पहुंचा, इट वाज फ्राइडे इवनिंग, उन्होंने 2 बजे बंद कर दिया था अपना ट्रांजैक्शन। तो मेरे को लगा चलो भाई गाड़ी छूट गई, क्योंकि 22 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रहे थे। मेरे को आया 11 सितंबर को कि आपके वो 500 जो आप देते हो टू बुक द सीट डिपॉजिट इन अ वे, 500 यूरो, वो एक्सेप्ट हो गए। मैंने बोला चलो मतलब अभी जाना है, क्योंकि मैं सोच रहा था नौकरी छोड़ दी, अपना 3 महीने आराम करूंगा, जनवरी में जाऊंगा। बट नहीं, गॉड हैज अदर प्लान्स। 22 को शुरू हो रही थी, मैंने 17 को अप्लाई किया है। 17 सितंबर 2014 को मैंने ये वीजा अप्लाई किया है। एंड मैं सोच के बैठा था कि नहीं आएगा तो जनवरी में जाएंगे, पैसे तो दिए हुए, 3 महीने मौज। ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जब काफी लोग आ रहे थे तो सबकी मतलब ये होता ना कि यार अभी भी मैसेज आते हैं कि भाई हमें अप्रैल उस इनटेक में आना है, और आप फेब में मुझे मैसेज करो आपको अप्रैल में आना। भाई इतनी जल्दी प्रोसेस चालू कर दोगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत चीज होती है, तो मतलब इतना तेज भागो मत। सितंबर भी यही है, जैन भी यही है, तो अपना टाइम लो, सोचो चीजों को, अपने मतलब आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो कि मेरा जाना बेटर है नहीं है, कोई और कंट्री एक्सप्लोर करके देखो। तो ये नहीं कि यहीं आना है, तो टाइम लो इन चीजों का। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद सरप्राइजिंगली उस समय भी ये चीज बदली नहीं है आज भी। ये मैं आज भी बताता हूँ, 1 महीना लगता है इनको आज की डेट में भी 4 से 6 हफ्ते कुछ भी प्रोसेस करने दे दो, चाहे वो GNI भी कार्ड हो, चाहे वो तुम्हारा वीजा हो, चाहे वो तुम्हारा सिटीजनशिप हो। हर चीज में ये लोग पैसे टाइम लगाते हैं। सिटीजनशिप में तो साल भर लगता है। मतलब कि खाली अकोमोडेशन एक ऐसी चीज है जो 2014 से अब तक बदली है, और पार्ट टाइम, ठीक है, तो अभी उसकी बात करेंगे एक बार। बट ये तो मैं बोल ही दूंगा कि मैंने 17 सितंबर को करा और 1 अक्टूबर को मेरा वीजा आ गया। ये जो कीड़ा है ना, फर्स्ट यू चेक योर कीड़ा कि ये है या नहीं है, कि मैं कर जाऊंगा यार। मेरे को या तो यू सिंक और यू स्विम, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तीसरा, पापा बोट लेके नहीं आ रहे हैं कहीं से बचाने के लिए, और कोई थाली लेके जो परोसने नहीं बैठा, कोई नहीं आ रहा। तो ये चीज तो बहुत ध्यान रखो। 5 अक्टूबर को मैं लैंड हुआ हूँ 2014। एंड मैं वो ओवरसीज ये जो इंस्टीट्यूट्स, एजेंसीज होती है जो बच्चों को भेजती है, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के थ्रू मैं 1-2 लोगों को जानता था। उनमें से एक था विशाल, जिससे आप लास्ट सैटरडे मिले। विशाल और 2 लोग आ चुके थे अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक से। और वो लोग घर खोज रहे थे पागलों की तरह। तो मतलब वो नहीं मिल रहा। मैं 5 अक्टूबर को आया हूँ और मैंने आते ही विशाल को बोला, गाइस आई रियली एम अ बीच काइंड ऑफ अ गाय, मुझे बीच दिखाने ले चलोगे? ये गधे मुझे क्लॉन्टार्फ ले गए, बुल्स आइलैंड,
इतना गंदा बीच, मेरी एलन सोली की पूरी जैकेट खराब हो गई। वापस आए हैं हॉस्टल में, क्योंकि उसने बोला था हम इस हॉस्टल में रह रहे हैं, एवलॉन हाउस डीबीएस के सामने था, अब बंद हो गया है। उन्होंने बोला कि श्रेय अभी अभी मेरे को कॉल आया, हमें मकान मिल गया। मैंने बोला कहाँ मिला है? कहते क्लॉन्टार में, जहाँ से आ रहे हैं अभी हो गया। क्लॉन्टार दूर है मेरे ख्याल से भाई दूर है, 130 नंबर बस चलती है, एक बार में आधे घंटे में 20 मिनट में एक ही चलती थी उस जमाने में। अराउंड अबाउट नहीं, ज्यादा नहीं लगते थे। डीबीएस से हम सिटी सेंटर उतरते थे एबी स्ट्रीट पे वीएचआई के सामने, एंड वहां से 1.7 किलोमीटर वॉक थी एंजल स्ट्रीट। एंड मैं बहुत खुश था क्योंकि वो 3.5 किलोमीटर दिन की वॉकिंग हो रही थी, बहुत सही। एंड इंडिया में 9 to 5 कर लिया था, तो आई वाज सिक एंड टायर्ड एंड आई वाज पुटिंग ऑन वेट लाइक क्रेजी। बट यहाँ पे आके 3 महीने में बंदा पतला, हवा खराब नहीं है बिल्कुल भी, खाना बहुत फ्रेश खा रहे हो आप दिल्ली से। इस चीज से क्वेश्चन आया है कि काफी बच्चे ये पूछते हैं कि हम आने वाले हैं तो हमें डीबीएस के पास चाहिए रूम, एनसीआई के पास, तो बंदा कितनी दूर रह सकता है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता है मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो स्कैरीज लस्क रश से आते थे डीबीएस, ठीक है। अगेन वही जस्टिफाई करता है कि आपके अंदर कीड़ा कितना है, क्योंकि अगर आप इतने सारे अपने आप को ब्लॉकर्स लगा के रखोगे ना कि यहाँ चाहिए यहाँ नहीं चाहिए, तो भाई तुम पता है घर पे रहो। बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो व्हाई आज आप आ रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ होप्स, अगेन गोइंग विद द थॉट प्रोसेस कि सारे शर्मन जोशी आ रहे हैं, सबके पास नहीं। मुझे इस बात पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि काफी मैसेज आते हैं, भैया बोलते हैं कि यार हमारी पार्ट टाइम लग रही, हो सकता है इस टाइम कम हो पार्ट टाइम, बट मैं सबको एक चीज बोलता हूँ, करने वाले के लिए जॉब की कमी नहीं है, सिंपल एज दैट, बस खत्म बात। अगर आपको सोचना है कि मेरे को सिर्फ व्हाइट कॉलर या फिर मेरे को ऐसी जॉब चाहिए या अपने आप को बांध लोगे कि इस डोमेन में चाहिए, तो नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ये जो शब्द है ना व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं गाइस, यू नीड टू नो दिस। एंड मैं तुम लोगों को ऐसे बता रहा हूँ, बस मेरे भी काफी कजिन्स हैं जो बाहर है और जो बाहर आना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को ऐसे बताता हूँ जैसे कि देयर इज नथिंग टू हाइड हियर, बिकॉज अगर मैं नहीं शेयर करूंगा तो फिर मेरा आना बेकार हो गया फिर तो पब्लिक का। हाँ। ये चकाचौंध दिखा के, इस चकाचौंध के पीछे कितनी मेहनत है, वो 10 साल आपको नहीं दिख रही। 10 साल है, मेरी टचवुड 2 साल है, बट उसके पीछे का नहीं पता तुम्हें। और एक चीज और, कीड़े के बाद दूसरा पॉइंट, हर आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, एंड इफ यू डोंट बिलीव इट देन कीड़े की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर तुम ये बिलीव नहीं कर रहे हो, बिकॉज मैं पता है क्यों मैंने वो पॉइंट स्टार्ट किया था 2014 में, 12,500 लोग आए थे, क्योंकि हर आदमी मुझे और मेरे 2-3 दोस्त, जिसमें से विघ्नेश से तू मिला है, विशाल से तू मिला है, दे आर स्टिल हियर फ्रॉम आवर बैच, हम तीनों को देख के ना लोग बोलते थे तू मार्केटिंग से, विशाल वाज आल्सो मार्केटिंग, तू घर जाने वाला भाई, तेरा तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो अब भी सुनने को मिलता है कि आप मार्केटिंग हो, सेल्स हो, आप सेल्स हो, मार्केटिंग हो, या फिर और भी कोई ऐसी फील्ड है जिसका मतलब किसी ने सुना ही नहीं है, तो अब भी बोलते लोग भाई तुम में जॉब नहीं मिलेगी। रीजन बिकॉज क्यों नहीं बोल, एंड उसमें ये जो लोग आ रहे हैं ना तुम्हारे पास बोलने कि तू तो जा रहा है भाई, don't take it in a negative term, because they are only informing you of the current situation. You need to only take this as an advantage कि मेरा भला हो गया, चलो एटलीस्ट मुझे सिचुएशन पता है, मैं डिनायल में नहीं रह रहा, ये नहीं लग रहा कि 11 महीने खत्म हो जाएंगे, 1 साल का वर्क वीजा है और उसके बाद लास्ट महीने में मैं रोना धोना करूंगा, हाय मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे एक चीज है कि हमारे मन में क्या होता है, मैं भी इंडिया में था, मैं वीडियो देखता था ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो सबसे ज्यादा चलती है, तो वहां पे ना हर बंदे को वीजा मिल रहा है। बता रहा हूँ उसका रीजन में जितना मैं सोचता हूँ क्या है, जब मेरे को यहाँ के पता लगी ये चीजें, पहली बात तो कोई भी कंट्री आपको फ्री में वीजा देगा नहीं, ठीक है, जो आपको वहां भी चाहिए, जो आपको यहाँ भी चाहिए, सेम रूल है, चाहे देख लो जाके, थोड़े बहुत फर्क होगा मुश्किल से। मोस्टली बंदे जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है ना कि किसी ने शादी कर ली या किसी का कुछ हो गया, तो वो हमें कोई नहीं बताता पीछे की कहानी, वो सब ये बताते हैं कि मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को वीजा मिल गया। अबे भाई हर किसी को नहीं मिलता, पहली बात आपको जॉब, पहला मेन केस आपका जॉब ही है, अगर आपको उस रास्ते जाना है तो भाई आप कहीं भी चले जाओ, आप वहीं के लिए बन जाओगे। तो यहाँ पे मैं तेरे को ओपन डे होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो कि बाय द वे यूसीडी, डीसीयू, और ये इनकी ऐड नहीं है बिकॉज़ वी आर नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम देम, आई विश। इन लोगों के ओपन डेज अभी मई, जून, जुलाई में होंगे फॉर सितंबर इनटेक्स। तो ओपन डे में आपको लेके जाते हैं, पूरा कॉलेज दिखाते हैं, करिकुलम दिखाते हैं, कोर्सेज दिखाते हैं। अगर आप कॉलेज का पार्ट है या नहीं, यू आर अ प्रोस्पेक्ट ब्रो, दे आर आल्सो रनिंग अ बिजनेस ना, कॉलेजेस, मतलब आप एज अ विजिटर जा रहे हो, दे वांट यू टू कम, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप आओ, हमारा कॉलेज देखो, देखने आओ, और हम बताएंगे कौन से क्लासरूम्स कहाँ हैं, कौन से डिपार्टमेंट। कैसे? नहीं भाई, मतलब
आप पढ़ने आ रहे हो वहाँ नहीं आ पे, रहे तो वो तो एक कॉन्वोकेशन होता है, क्या होता है वो हो गया नहीं, ना? वो तो इंडक्शन हाँ। वो तो स्टार्टिंग में है। Okay. वो नहीं, वो तो शुरू होने के बाद है। अच्छा। बट ओपन डे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंच हो, ठीक है, या यूके में हो, यूके इज एनीवेज वेरी फेमस फॉर यूनिवर्सिटीज, बट आपको यहाँ पे आना है ट्रिनिटी कॉलेज में, देखना है कि आपको आर्ट्स करना है या फिलोसफी करना है, तो ये ओपन डे रखते हैं जनरली फॉर ग्लोबल स्टूडेंट्स। कहीं से भी आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया जाओ, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग। बट हाँ, यू कैन एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑन एन ओपन डे, यू कैन गो एज प्रोस्पेक्ट कि मैं ये कर रहा हूँ, एंड देन यू कैन गिव देम। हाँ, ओपन डे 25 साल की उम्र में ये डिसीजन लिया, आए यहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न 35 ऑन द 6th of March। तो ये जो 10 साल मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ना, बहुत कुछ सिखाया है। देयर हैव बीन सो मेनी डेज आई हैव क्राइड इन द शावर, जो कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता यार, एंड जरूरी भी नहीं है, बिकॉज मैं भी रोया हूँ यार, मैं भी रोया हूँ। बहुत रोते हैं। ये जो इसकी लास्ट वीडियो आपने देखी थी ना, जिसमें ये सो रहा था जमीन पे सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए, वो भी इसने अच्छा दिखाया है, सो दैट ही कैन मोटिवेट यू गाइस। क्योंकि पहले कोई बता नहीं रहा ना ये चीजें, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ दिखाएं। इस पार्ट में ना, इस पॉडकास्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों की, जो हर इंसान की ईगो होती है पर्सनली, इस पॉडकास्ट पे आप ईगो नहीं देखोगे। इस पॉडकास्ट में अगर मैंने चाटा खाया है रास्ते में तो आपको पता लगेगा, अगर मैं लुटा हूं रास्ते में तो आपको पता चलेगा। आई थिंक वील हैव टू डू अ कपल ऑफ पार्ट्स। ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। हाँ, और तू बताएगा, बिकॉज द थिंग इज, आज अगर कोई हिमांशु आ रहा है अपने घर से जिसके भाई बहन नहीं है, या कोई श्रेयांश आ रहा है जो कि एक्चुअली में सिंगल चाइल्ड है, वो ये सोच के रखेगा बेटा कि कमर कस लो, यहाँ पे देयर आर नो गिव अवेज, देयर आर नो फ्री टेकआउट्स, there are no free lunches in this world. You need to be very hard, and I know it's a very hard decision to leave your family. Never ever, if you do that, never ever let anybody tell you that you are weak, you are not brave enough. I think you are the bravest of them all. अपने माँ बाप को छोड़ के आना, अपनी फैमिली को छोड़ के आना, अपना बेडरूम छोड़ के आना, there are so many, इतना बड़ा डिसीजन लेना, हाँ बहुत बड़ा भाई, एंड फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, सारी चीजें आप दे रहे हो इसको। इतना आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड को दोगे या बॉयफ्रेंड को दोगे तो रिलेशनशिप विल कन्वर्ट इनटू मैरिज। इट्स लाइक अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद आयरलैंड। तभी मैं बोल रहा हूँ दैट इफ यू टेक दिस डिसीजन टू कम टू आयरलैंड, ये जरूर याद रखना कि कितना प्यार से ले रहे हो वो, क्योंकि जब यहाँ पे फटेगी ना, आई बेग योर पार्डन, जब यहाँ पे लगेगी आपकी वाट, कोई नहीं फटेगी, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई जस्ट वांट टू बी कॉशियस एंड कॉन्शियस। सो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम से जूझोगे ना, जब आप यहाँ पे, तो आपको बस वो प्यार याद आएगा कि यार ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था, ये तो मेरे को करना ही था। तो आज अगर उसके रास्ते में ये कांटे आ रहे हैं तो ये तो मैं हंस के कर लूंगा। आई थिंक इट गोज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, अपने आप से पूछना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बाहर आके खुश हो सकते हो, तो खुशी के साथ दुख भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा, और कोई गारंटी नहीं है कब खत्म होगा। काफी ज्यादा हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो किताबें ले आओ। नहीं, टॉपिक्स तो आएंगे क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, हमें तो 2 साल हुए, हमने 2 साल में इतना ज्ञान दे दिया आप लोगों को, ये तो 10 साल की वो है। तो चलो निकलते हैं उस जोन से कि ये यहाँ पे आ गए, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया। अब ये बताओ, आपने कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम की थी? एक्चुअली हाँ, की थी। किस फील्ड में? उस जमाने में नौकरी एज एन नहीं थी, तो मेरे को जो नौकरी मिली मैंने कर ली। उस समय मेरे को करनी सेल्स में ही थी, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, आप लोग लिखोगे SOP भी, तो मुझे सेल्स करना था। इंडिया में देख लिया था 2 साल सेल्स करके, और कॉर्पोरेट्स में। बट यहाँ पे मैं टोमो, पार्ट टाइम में सेल्स मिलना कितना मुश्किल है और कितना वो है? बहुत आसान है, बिकॉज सेल्स का क्रिटिकल स्किल नहीं है, क्योंकि एनीबडी कैन सेल समथिंग और ट्राई टू, बट यू डोंट नीड टू बी अ सेल्स क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फिर घंटे भी तो आते हैं ना, 20 घंटे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, तो 20 घंटे के 200 यूरो मिलते थे। बट कंपनी ऐसा रख लेगी कि हमें फुल टाइम बंदा चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। हाँ, वो भी होता है, वो अगर आपकी किस्मत है। जैसे मेरा जो हाउसमेट था, जो मेरा रूममेट था एक्चुअली उस समय, हम दोनों ने इंटरव्यू दिया था एनर्जिया में। एनर्जिया एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इज प्राइवेटाइज्ड, ओके। तो हर आदमी बेचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे डोर टू डोर सेल्स इज वेरी वेरी अपबीट। मतलब इसी डोमेन में और किसी डोमेन में? हर डोमेन में। यू कैन एक्चुअली बिकम अ डोर टू डोर सेल्स एजेंट फॉर चैरिटी, यू कैन ऑल्सो बिकम अ डोर टू डोर सेल्स एजेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड, यू कैन ऑल्सो बिकम अ डोर टू डोर एजेंट फॉर अलार्म क्लॉक्स, ये जो हमारे घर में लगे हुए हैं, फोन वॉच एंड ऑल ऑफ दैट। बड़ी कंपनी है, मैं तो देखता रहता हूं, लिंक्डइन पर निकलती रहती है। हाँ, क्योंकि दे वांट, बट उनमें मतलब कि मैंने देखा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं मोस्टली। जनरली आप कौन सी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो
रहे हो, अगर आप मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो दे आर ओके, आपको मिल जाएगा। आप अपने दिमाग में ये ब्लॉक मत लगाओ कि अच्छा ये पाने के लिए मुझे पहले ये होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दोबारा आता है पार्ट टाइम मिली कैसे उस टाइम मतलब? तो बेसिकली हमने अप्लाई करा, हमें कॉल आया, डंडरम में ऑफिस था, आज भी है। डंडरम में गए हम दोनों, और कॉलेज का क्लास खत्म किया, फिर गए डंडरम इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दिया, वापस आ गए। दिवाली का दिन था वो, अक्टूबर के टाइम की 2014 की बात है, 29-30 अक्टूबर की बात है। 5 अक्टूबर को मैं आया हूँ पहली बार आयरलैंड, तो मुझे मिल गया। और फिर मेरे मैनेजर का कॉल आया, सो वेरी हैप्पी टू हैव यू, यू बी वर्किंग 20 आवर्स। मैं आपको बता दिया करूँगा कहाँ जाना है। पे रेट उस टाइम, उस समय पे रेट नहीं था, वो हमारे को 200 यूरो दे रहे थे फिक्स हफ्ते का। हाँ 20 आवर्स तो 10 लगा ले, बट कट कुटा के 170-80 आता था, बिकॉज हम उस पर भी टैक्स पे कर रहे थे। वो मैंने मन में सोचा कि यार मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, 160-70 यूरो से मेरे खर्चे तो चल जाएंगे। मैं वो 7000 ये वीकली है मतलब? हाँ वीकली था, वीकली 200 यूरो, वीकली 200 यूरो, तो महीने के 800। 64,000 मैंने उस जमाने में अपने घर पे बोला था कि महीने का। बताओ कहाँ हाँ, 25 कहाँ 64। तो मैं बहुत खुश था। अगेन ये बोल रहा है ना कि आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी बाद में। आई रियलाइज दिस कि हैप्पीनेस ना आपके अंदर ही है। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखोगे यहाँ पे, लेकिन ये हैप्पीनेस ना कुछ दिनों की रहेगी, उसका आंसर उसका पता लगेगा। आ रहा हूँ उधर, क्योंकि मुझे ये लगा फिर कि मैंने 2 महीने, जब दिसंबर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी आई 63%। मेरे घर वालों ने बोला बेटा वाह, एमबीए में तुम्हारे 74, एमएससी में 63, बहुत अच्छा कर रहे हो, 62-63 जो भी आए थे। फिर मैंने बोला यार अब पढ़ने आया हूँ तो पढ़ लेते हैं यार, नौकरी करने के लिए तो 1 साल मिला है ना मुझे वर्क सर्च वीजा। अच्छा, तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ा वीक है। मुझे पता है आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, कि सपोज जैसे मेरी भी टूटी फूटी थी जब मैं आया था, लेकिन यहाँ की थोड़ी सही हो गई थी, कि वो लोग जो इंडिया में हिंदी में सेल्स करते हैं, मतलब कि जैसे कि B2B हो गए, जैसे कि प्लम्बिंग कंपनी हो गई, कुछ बेचने जा रहे हैं, अगर वो लोग यहाँ पे आके सेल्स में आ रहे हैं, मार्केटिंग में आ रहे हैं, अगर वो ये जॉब ट्राई करें तो इंग्लिश कितना मैटर करती है इंटरव्यू में? बहुत ज्यादा, मतलब इन सेल्स वाले में। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, बिकॉज ये जरूरी है। इट्स एग्जैक्टली लाइक वो सारे दोस्त जिन्होंने 2014 में मुझे देख के बोला था ना भाई तू जा रहा है, आई एम सॉरी टू बी दैट पर्सन नाउ, कि मैं अभी ये बोल सकूं कि लैंग्वेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैरियर। आपका एक्सेंट बिल्कुल अलग है, मतलब आपका बढ़िया है। जब मैंने डोर टू डोर करी थी 1 महीने के लिए, ठीक है, वीडियो पड़ी होगी जाके देखना। हाँ मैंने देखी। तो हाँ, तो मेरा मानना ये था कि मेरी कम्युनिकेशन ना, मतलब कि होता ना जैसे इंटरव्यू वगैरह और मेरी जो होती है ना टेक्निकल बातें, उसमें तो ठीक है, अच्छी है। मैं ना यहाँ के लोकल लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ना वो वाली टच नहीं है कि हाँ भाई मैं अब उनको, वो एक तो मेरे अंदर सेल्स का कीड़ा नहीं था पहली बात, तो वो एक अलग ऑप्शन है। बट ऐसे मैं बोल लेता हूँ, अच्छी खासी बोल लेता हूँ, बट मैं बात नहीं कर सकता लोगों से। तो मैं उस बारे में पूछा कि लोगों को आती तो है, ऐसे ऐसे बंदे होते हैं, मैं हूँ, मेरे तरह के और बंदे हैं, तो उन लोगों को अगर वो सेल्स कर रहे हैं इंडिया में, बट हिंदी में कर रहे हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, हाँ, तो वो लोग कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू तो निकाल लेगा वो, तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो सेल्स कर लेगा यार। देख अगेन पर्सन टू पर्सन, ऐसा कोई बंदा था आपके नजरों में? मैंने, हाँ एक्चुअली, हाँ मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली बट वही बात है ना, वो एक था, मैं वही उसके चरित्र, और वो इंडिया से था भी नहीं, वो पाकिस्तान से था। चलो, और जिसकी बात मैं एक्चुअली कर रहा था, गाड़ी वाला जो मेरा फ्रेंड है, उसका मतलब उसने काम किया, उसको मैंने ट्रेन किया, वो मेरे डीबीएस में ही था, क्रिकेट टीम में ही था। तो उसने मेरे को एक दिन फोन करा कि श्रेय भाई आप प्रीवे में हो, मेरे को इलेक्ट्रिक आयरलैंड से नौकरी का ऑफर आया है। तो मैंने बोला भाई अगर तुझे डोर टू डोर ही करना है तो तू मेरे साथ आके कर, इलेक्ट्रिक आयरलैंड क्यों जा रहा है। फिर वो आया मेरे पास, और तब तक मेरा लर्निंग कर्व आ चुका था, 3-4 महीने हो गए थे, 1 साल हो गया था एक्चुअली मुझे करते हुए डोर टू डोर। तो वो आया, उसको ट्रेन किया, वो फिर 5 साल काम किया, बट टूटी फूटी इंग्लिश में किया, बट उसके अंदर जो वो एनर्जी थी ना बात करने वाली, हाँ, वो टूटी फूटी डिपेंड करता है। लैंग्वेज उस समय बैरियर नहीं है, हाँ, वो ही मैं जानना चाहता हूं। उस समय बैरियर नहीं है, क्योंकि लोग आपको खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदते हैं। जो तूने बोला ना कि इंटरव्यू तो वो क्रैक कर लेगा, ये तेरा कॉन्फिडेंस है उन लोगों पे जिनको तू जानता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो जो इंटरव्यू है ना, उस इंटरव्यूअर को भले वो स्पेनिश हो या पोर्चुगीज हो फॉर एग्जाम्पल, या बॉस्नियन हो, क्रोएशियन हो, ईस्टर्न यूरोप से हो, उसको कैसे कन्विंस करोगे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से दैट यू आर द डील, दैट यू नीड टू बी पेड 34,000 यूरोज अ ईयर, एंड आपको रखें अगर वो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा है। समझ पा रहा है, मेरा
बात समझ, मैं कह रहा हूँ कि बात समझाने वाला है, उसको आती अच्छी भाषा हाँ, आती है, समझा but देगा। उसके अंदर सेल्स का कीड़ा भी है, लेकिन चलो नहीं है, चलो नहीं है, normal- लेट्स कीप इट सिंपल। मेरे से मत रख, लेट्स कीप इट। वो फॉर एग्जांपल टीचर है, लेडी है, वो आना चाह रही है मास्टर्स करने या पीएचडी करने, कोई भी हो सकता है इसमें, मेरे सेल से हटा दो। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक इंसान को समझाना कि आप क्यों दी बेस्ट चॉइस हो, उसके लिए आई थिंक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से थोड़ा ज्यादा लगता है। मैं आपको बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे उस पाकिस्तान वाले भाई की स्टोरी सुन के लगा कि पहली बात तो अगर आप बाहर आ रहे हो तो आपको इंग्लिश आती है साफ सीधी। आइल्स दिया। हाँ, आपको सेल्स आती है, नहीं जरूरी आती, है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है? जरूरी नहीं। लेकिन जैसे उस बंदे के अंदर चाहत थी, वो बहुत जरूरी है मेरी नजर में। उसके मैं ये अंदर- जानना चाहता था। हाँ, और उसके अंदर चाहत भी क्यों थी? हाँ, उसके ये अंदर बताओ। चाहत क्यों थी? क्योंकि जिस दिन उसने मुझे कॉल किया ना, शाम को मैं उससे मिला और उसने बोला भाई ये तो मेरे को 400 यूरो दे रहे, कहते हैं यार 400 दे रहे, एंड बाई चांस मेरा उस समय 1 साल पूरा हो गया था, तो आई वाज हिटिंग कमीशन डे इन डे आउट। मैंने बस उसे अपना पे स्लिप बताओ दिखाया, कितना मिलता है इन लोगों को? मैंने उसे अपना पे स्लिप दिखाया, उसने बोला भाई मेरे को बस बता दे तू कैसे कर रहा है। नहीं, कितना मिलता है बताओ। So the maximum I want, and this is not here, I'm not here to flex कि भाई मैंने नहीं, इतने ये कोई पैसे flex लिए। नहीं, reality है। हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि वो जो पैसे थे ना वो मैंने बचपन के हिसाब से खर्च किए हैं, तो मैं मतलब सेविंग्स वगैरह नहीं करी, आई जस्ट लैविशली स्पेंड इट। बट उस समय I was easily taking anywhere around 1200 to 1300 euros after tax। मेरा पे स्लिप था वीक का। 1200-1300 ये पार्ट टाइम के दौरान? नहीं, ये फुल टाइम, 1 साल बाद वो पाकिस्तानी भाई ने मेरे को कॉल किया कि इलेक्ट्रिक आइलैंड का कॉल है, तब तक मैं फुल टाइम पे लग चुका था, ग्रेजुएशन हो गई थी, बट वीजा नहीं था। वीजा मेरे पास वो 40 आवर वर्क का ही था, ग्रेजुएट वीजा जो था, तो मैं उसमें कर रहा था। मेरे पास 1 साल का टाइम था, अगर कंपनी को मैं अच्छा लगता तो वो मेरा वीजा स्पॉन्सर करते। बट एनीवे वो हम आगे जाएंगे। बट अभी की जो बात है, द मैक्सिमम आई मेड इन दैट कंपनी ever was 3,480 euros a week। एक बार था वो 480 euros a week। भाई पता कितने का पैकेज हो गया ये? 55,000 का शायद, 50-55 का वीकली ब्रदर। ओ वीकली 147,000 का पैकेज था। मेरे सीईओ ने मेल भेजा था मेरे मैनेजर को और हेड ऑफ सेल्स को, फील्ड सेल्स को, जिनसे आज भी मैं टचवुड इन वेरी गुड टच। उन्होंने बोला था if Shrey starts doing this every week, he's making more money than I am taking home, and he's the CEO of that company। Okay. But बहुत बढ़िया था because timing। अब थोड़ा यहाँ से निकल के आते चलो। अब ये बताओ कि जब ये सब चल रहा था, चलो वीजा खत्म हो गया था, उससे पहले मतलब कि हमें ना एक चीज होती है, हम दोनों ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। तो ये अब ये जो शेयर होने वाला है क्रिकेट वालों के लिए होने वाला, तो क्रिकेट खेलने वालों में चूल होती है, वो जहां भी आते हैं उनको क्रिकेट चाहिए, ठीक है? तो अब पिछले 2 साल से आप सब कुछ कर रहे हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट आपकी लाइफ में यहाँ पे क्रिकेट कैसे आया और क्रिकेटर ने आपको कैसे मेंटली हेल्प करा? मुझे क्या इनको बताओ ना। जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बात बोली ना कि भगवान भी आपको हेल्प करते हैं, अब बात वहां आ जाती है चीजें, क्योंकि ये इतना ही एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में उस समय पता नहीं था, बट मुझे पता था कुछ तो कर ही जाऊंगा मैं। हिडन ट्रूथ ये था कि 2010 में मैंने क्रिकेट छोड़ी और एमबीए की इंडिया में, क्योंकि ऑब्वियसली यार क्रिकेट कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि इतना डिफिकल्ट था, क्रिकेट कहीं जा नहीं रहा था, तो एमबीए की। माय फादर वाज द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन व्हेन ही फाउंड आउट मैं क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट का थोड़ा अपना बता दो, आप इंडिया में क्या खेले हुए थे? हाँ, मतलब बेसिकली क्लब क्रिकेट खेला, फिर कैलकाटा लीग खेला, फिर अंडर 19s में सिलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल 2008 व्हेन आई टर्न प्रो पहली बार, बेन स्क्वाड हुआ, फिर उसके बाद केकेआर केम फॉर स्काउटिंग। 2008 की बात है ये, तब पहला सीजन शुरू हो रहा था आईपीएल का। तो एंड इसमें केकेआर में क्या मतलब? तब बेन स्क्वाड में इन्होंने क्या किया था, अंडर 19 के 5 लोग चूज करे थे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, ओके, कैलकाटा सर्किट से, ठीक है, उनमें मेरा नाम था। ओके। तो उसके बाद कभी बेंच के बाद आगे बढ़े नहीं हम, क्योंकि तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे थे। उसके बाद क्लब क्रिकेट बहुत खेली, अच्छे क्लब्स में खेला, लाइक मोहन बगान इज वन ऑफ द वेरी बिग क्लब्स इन कैलकाटा इन इंडिया एक्चुअली, तो उनके लिए खेला। मेरी टीम में मनोज तिवारी, रिद्धिमान साहा, शिव शंकर, चामुंडावास आया, तमीम इकबाल आया, हम ऑल इंडिया T20 जीते, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आई है हमारी सबकी, मैं चिल्ला रहा हूँ, आई एम जस्ट अ 17-year-old किड। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता था ये सब, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जो भी लोग क्रिकेट की वजह से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने थंबनेल टाइटल में कुछ ना कुछ लिखा होगा,
तो आप लोग पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान से अंडर 16, 19, 20 खेल रहा हूँ, जो भी खेल रहा हूँ, इंडिया में मैं अच्छा प्लेयर हूँ, तो भाई अगर आप यहाँ आके सोच रहे हो कि मैं आके यहाँ फोड़ दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, पहली बात तो आपसे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पढ़े हैं, मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा, मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा, बट ये थिंकिंग लेके मत शेर को सवा शेर। हाँ, आयरलैंड में कैसे मिला आपको क्रिकेट, मतलब कैसे टच में आए आप, जो भी क्लब में खेले, एक ही क्लब में खेले सर? हाँ, ऑल थ्रू क्रिकेट। अब मैं बता देता हूँ क्या सीन है। भगवान कहाँ से आएगा, एनर्जी आ गया डे 1। अच्छा, डे 1 पे डंडरम में ही नॉकिंग कर रहा था, ऑफिस भी वही था, तो वही नॉकिंग कर रहा था। पहले दिन ही सेल हो गई, 1 2 3, तीसरी सेल मैंने दरवाजा नॉक करा। गाइस बहुत प्यारा घर, मतलब इतना अच्छा घर ना, मतलब मेरे को लगे खराब हो जाएगा कि मेरे वहां जाने से। अंग्रेज आयरिश बंदा, बॉल्ड, लंबा सा, गेट खुलता है, व्हाट आर यू सेलिंग? मैंने बोला नथिंग, आई एम जस्ट चेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर यू यूजिंग? उसने बोला नो, वुड यू लाइक टू कम इनसाइड? भाई वो मुझे लेके गया है कमरे, मैं घुसा उस दरवाजे से, इट वाज लाइक अ बोर्ड रूम। 12 चेयर की एक टेबल थी, 12 या 20 चेयर की एक टेबल थी, लंबी सी, जितना बड़ा हमारा ये पूरा हॉल है ना, उसका डबल लगा ले, उतना बड़ा वो उसका बोर्ड रूम था। एंड उसने बोला सो यू फ्रॉम इंडिया, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? फिर मैंने उसको अपना वही फेसबुक वगैरह सब कुछ दिखाया। हम प्लेयर में चूर होते हैं, बाहर दिखाने की, बाहर दिखाने की, बहुत चूर। फिर उसने बोला आई यू थिंकिंग ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन आयरलैंड? मैंने बोला या आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ गोइंग टू फीनिक्स। उसने बोला व्हाई फीनिक्स? मैंने बोला बिकॉज़ आई, मैं बता दूं क्लब का नाम है, वेरी वेरी गुड रेप्यूटेड क्लब, इट्स अ वेरी गुड रेप्यूटेड क्लब, फीनिक्स क्रिकेट क्लब। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता क्यों फीनिक्स, आई जस्ट गूगल क्रिकेट क्लब्स इन आयरलैंड, मे बी उसका एसईओ पीपीसी बहुत अच्छा था, वो सबसे ऊपर आया। उसने बोला नो यू आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर फीनिक्स, आई एम द चेयर ऑफ मेरियन क्रिकेट क्लब, यू विल कम टू मेरियन क्रिकेट क्लब। I didn't go for any kind of training or trials that we see now. तो ये जो नौकरी मुझे मिली थी ना रियलिस्टिकली, वो बेसिकली मुझे क्रिकेट के लिए ही थी। एक चीज और बोलूंगा गाइस, अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपके गांव का है, आपके देश का है, प्लीज आई एम गोइंग टू से दिस आउट लाउड, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रिजनर्स। ये बात मैं अपने यहाँ के देसी कल्चर को मुंह पे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। आप बाहर से आते हो, आप अपने लोग ढूंढते हो, ये सबसे ज्यादा ब्लंडर है। प्लीज अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ना, गोरा बंदा पहले करेगा आपकी मदद, देसी बंदा बोलेगा हाँ मैं करूंगा। अभी याद है पिछले हफ्ते एक बंदा आया था, पता है क्या कह रहा था? वो बंदा आके बोल रहा है कि भाई मेरी यहाँ पे कोई पता नहीं उसकी कोई रिलेटिव रहती है, और वो बंदा यहाँ लैंड, ओह यस, उसने यहाँ पे फोन मिलाया अपने रिलेटिव को, उस बंदे का फोन नहीं उठाया उसने। मुझे नहीं पता वाला सच है झूठ है, बट उसका दुख दिख रहा था उसके चेहरे, वो स्माइल करके बोल रहा था। अगर वीडियो देख रहे हो, वो बंदा मेरे से कहां से मिलने आया था, वो उधर से, आई हैव नो आईडिया, बट वो ब्लेंचेस्टाउन कप लेके आया इसके लिए, मेरे कप लेके आया था ब्लेंचेस्टाउन, मतलब मेरे यहाँ से कम 2 घंटे का रास्ता है, अगर आप बस से ट्रैवल करते हो 2 घंटे, मतलब वहां से मिलने आया था। तो बड़ा अजीब लगा कि मतलब क्या रिलेटिव होके तो कम से कम अपने लोगों की हेल्प करो ना। मतलब गोरे लोग भी मिलेंगे जो ऐसे हैं, उनसे बस आपको सीखना है, क्योंकि गोरे लोगों से अपना एक्सपेक्टेशन नहीं होता ना। एक्सपेक्टेशन ये ऑडियंस बनाती है कि बाहर से आएंगे, अरे भाई हिमांशु भाई बैठे हैं वहां पे, अरे श्रेय भाई बैठे हैं भाई, अरे कुणाल भाई है यार, इनके घर रुक जाऊंगा। नहीं रुकता कोई यार, प्लीज मत करना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि जहां रिश्ते बिगड़ जाते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो दूर दूर रहो, चलो मस्त रहो।